नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवाद में इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बताऊंगा, फिर आज का डिबेट का मुद्दा। और वो बड़ी खबर इस कागज में दर्ज है। कृषि कानून को लेकर टिकैत की धमकी पर आऊंगा और ये बताऊंगा कि आगे क्या प्लान है। लेकिन पहले इस कागज में क्या लिखा है, क्यों ये बड़ी खबर है, आपको बताऊंगा। मॉनसून सत्र में हंगामा मचाने के आरोप में 12 सांसदों पर एक्शन हुआ। इस एक्शन पर जाहिर है विपक्ष का रिएक्शन भी आना था। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विपक्ष की 14 पार्टियों ने 12 सांसदों पर हुए एक्शन को अलोकतांत्रिक बताया। लेकिन इसमें जिस खबर पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो ये कि 14 पार्टियों ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का नाम ही शामिल नहीं है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के भी 2 सांसद निलंबित हुए हैं। ममता बनर्जी किस रणनीति पर काम कर रही हैं, सोचिए। मैं आपको यह बता दूं कि इस लिस्ट में टीएमसी के 2 सांसदों का भी नाम है जिन पर एक्शन हुआ, डोला सेन और शांता छेत्री। इन दोनों को भी पूरे विंटर सेशन से निकाल दिया गया है। लेकिन ममता दीदी अपनी रणनीति अलग लेकर चल रही हैं। जो बंगाल में कहा जाता है, एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, गाया जाता है, एकला चलो रे दीदी, एकला चलो रे के नारे के साथ चल रही हैं। और उनको अपने पीछे विपक्षी एकता चाहिए। वो विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो कांग्रेस या उसके साथ की विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी नहीं करेंगी ये वो तय करें, लेकिन टीएमसी क्या करेगी ये बाकी की पार्टियां तय नहीं करेंगी। ये ममता बनर्जी क्लियर कर रही हैं। क्योंकि इसमें जिन पार्टियों के नाम है, देखिए उनके नाम आपको बता देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका नाम शामिल है जिन्होंने यह बयान जारी किया। डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है, आरजेडी है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, आईयूएमएल है, एलजेडी है, जेडीएस है, एमडीएमके है, टीआरएस है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जिनके 2 सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, उन्होंने इस बयान में अपना नाम नहीं डाला है। हम नहीं है साथ में, क्योंकि इस बयान में यह कहा गया है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जो एक्शन हुआ है 12 सांसदों पर संसद के अंदर, वह अलोकतांत्रिक है और ऐसा राज्यसभा के इतिहास में नहीं हुआ। कल ये लोग मिलकर रणनीति बनाएंगे। अब टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस से नजर आने लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संसद के अंदर कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन उस कृषि कानून की वापसी पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास एकता की कमी नजर आ रही है। ममता बनर्जी अब अलग रास्ते पर जाएंगी, ये क्लियर है। वो पहले ही कह चुकी, दिल्ली आई, उन्होंने कहा हर बार सोनिया गांधी से मिलना क्या जरूरी है भाई, संसद में संविधान में थोड़े ही लिखा हुआ कि हर बार सोनिया गांधी से मिलना। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ कर टीएमसी में ला रही हैं। और अब ये एक नया चेहरा, नई तस्वीर जो सामने आई। राष्ट्रवाद में आज इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है वो आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया। आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों से 3 किसान बिल, 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस कर लिए गए। बिल वापसी के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष बिल वापसी से पहले बहस चाहता था। जो बिल आया ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ, आ तो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ, उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम हुए, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। उस पर भी विपक्ष को चर्चा चाहिए। हालांकि ध्वनि मत से सरकार ने दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, बिल को पास करा दिया। यानी अब कानून वापस हो जाएंगे, बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो तो पूरा हो गया। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, हो जाएगा काम, 3 कृषि बिल कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है और अब किसान एमएसपी समेत कई दूसरी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को धमकी दी। राकेश टिकैत सरकार को धमकाते हुए कह रहे हैं कि इसी साल 26 जनवरी को दिल्ली पर लगाए काले धब्बे और हिंसा की याद दिला रहे हैं। टिकैत साफ साफ धमकी दे रहे हैं, हल्का लहजा नहीं है उनका, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर एमएसपी पर कानून नहीं बना तो 4 लाख ट्रैक्टर अभी भी यही हैं और 26 जनवरी भी नजदीक है। और वो सरकार को भाषा देखिए उनकी, कहते हैं सरकार अपना दिमाग ठिकाने पर रखे।
सुनिए एक बार राकेश टिकैत को, फिर आगे की बात बताता हूं। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। सरकार धोखे में रख के, सरकार जालसाजी के साथ में गलत बयानबाजी करके वैसे मामले को निपटाना चाहती है। उससे ना ये आंदोलन खत्म होगा ना ये मामला निपटेगा। जब सरकार की समझ में आ जाए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। हम तो नहीं जा रहे बॉर्डर खाली करने, किसने कहा बॉर्डर खाली करके जा रहे, हम तो यही हैं। तो क्या योजना है सर, क्योंकि आपकी जो मांग थी वो मांग तो पूरी कर ली गई, अब आगे एमएसपी पे कौन करेगा? एमएसपी पे भी हम बात करना चाह, 26 तारीख पे भी बात करना चाह, उससे पहले हम इसका समाधान चाहते हैं कि समाधान हो जाए, हम भी अपना गांव चले जाए, कोई हम भी बागड़ियों की ढाल, हमारे भी घर बार होंगे, सब चीज हमारे होंगे। किसी वक्त बक्कल उतार देने की बातें करने वाले राकेश टिकैत अब सरकार को दिमाग ठिकाने पर रखना चाहिए, फिर उसी तरीके की बातें करने लगे। पूरे साल भर राकेश टिकैत कहते रहे बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार बिल को रद्द करे तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन अब टिकैत क्या फिर से 2022 में 26 जनवरी को 2021 वाली साजिश रचने की बात कर रहे हैं? क्या 26 जनवरी को टिकैत दिल्ली को बंधक बनाना चाहते हैं? वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कानून वापस होने का श्रेय लेना चाह रहा है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने आज वही किया। पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार सुनिए। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। राहुल गांधी कमोबेश वही बातें कह रहे हैं जो वो बीते 1 साल से कह रहे हैं। स्क्रिप्ट में कुछ भी नया नहीं है। वो कह रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वापसी पर चर्चा। अरे जब आप पहले ही कह चुके कि जब कानून आ रहा था हमने इसका विरोध किया, तो विरोध तो दर्ज हो गया। अब देश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वापसी पर भी इनको चर्चा चाहिए। और आज सुबह बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे। जब कानून वापस होने के लिए सत्र की शुरुआत में ही सब कुछ होना था, बाहर बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे कि ये 3 काले कानून वापस लो। कानून वापस हो रहे हैं, बाहर पोस्टर लेकर खड़े हैं, वापस लो। अब सवाल आज का, जब कानून वापस तो आंदोलन वापसी कब? सरकार झुकी, टिकैत क्यों अड़े हुए हैं? 26 जनवरी पर ट्रैक्टर वाली धमकी क्यों? विपक्ष का एजेंडा क्या टिकैत मोहरा है? टिकैत आखिर किसके टूल है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिंह मौजूद हैं, किसान नेता। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दुष्यंत नागर किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दुष्यंत नागर जी, कानून वापस हो गए, अभी भी कोई मन में डाउट है कि राष्ट्रपति शायद सिग्नेचर ना करें, ऐसा भी हो सकता है क्या? और अगर कोई डाउट नहीं है तो किसानों को वापस क्यों नहीं जाना चाहिए?
देखिए, विषय बहुत गंभीर है, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। किसान की लगातार हो रही आत्महत्या, किसान की परेशानी, किसान की समस्या, उसका निदान भारत की संसद को, भारत की सरकार को करना पड़ेगा। और एक बात में श्रीमान जी आपको इस बीच बताना चाहता हूं कि जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से एमएसपी की गारंटी का मांग रही है। आप पुराने जितने भी मांग पत्र सरकार को दिए गए हैं उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जो ये नया बिजली विधेयक आ रहा है, नया सीड बिल आ रहा है, इससे किसानों की व्यापक रूप से पूरे राष्ट्र में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों की आपत्ति रही। इन पे भी हम कोई निष्कर्ष चाहते हैं कि सरकार उस पे कोई आश्वासन दे, इस समस्याओं का समाधान निकाले। और सबसे बड़ी जो बात है कि अगर सरकार साल भर पहले इन तीनों कानूनों को वापस ले लेती, जब 26 नवंबर को दिल्ली में किसान आया था तो किसान चला जाता। अब आपने 11 महीने में हमारे 700 लोगों की डेथ हो गई, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए, उनका निराकरण कैसे होगा? जो परिवारों के, जिनके घर के दीपक बुझ गए, जिनके कमाने वाले चले गए, उनके लिए आश्वासन कौन देगा? उनके जीवन को किस प्रकार से सही किया जाएगा? उनके भविष्य को सुरक्षित कैसे किया जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों पे गलत मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस लेने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है या नहीं है? जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुष्यंत नागर जी, ये लिस्ट तो बहुत लंबी होगी। और किसान की समस्या जो बीते 70 साल से ज्यादा वक्त से आपको लगता है कि एक एमएसपी पर कानून जो है वो आ जाएगा या कुछ और चीजें हो जाएंगी या 700 लोगों को मुआवजा लग जाएगा तो खत्म मिल जाएगा तो खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। एक पूरा सिस्टम जो है ना उसमें गड़बड़ी है और वो एक दिन में नहीं होगा। तो क्या किसान यहीं बैठा रहेगा, वापस नहीं जाएगा, या चर्चा होनी चाहिए? सरकार कह रही है हम कमेटी बनाएंगे एमएसपी पर। सरकार को आपने कहा कि भाई जो लोग पराली जलाते हैं उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा हम ये भी कर देते हैं, बाकी मांगों के लिए भी तैयार है। कानून वापस हो गए तो वापस जाइए, कुछ लोग चर्चा करें, सब लोग क्यों बैठे हैं? चर्चा की शुरुआत तो करे, किसानों को आमंत्रित तो करे, बातचीत की शुरुआत तो हो, समय सीमा तय हो, कोई निष्कर्ष निकले। अगर दिखेगा कि सरकार की नीयत ठीक है तो। पर ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो आपकी भाषा है। दुष्यंत नागर बड़े सरल स्वभाव के और बड़ी अच्छी भाषा में ये कह रहे हैं। राकेश टिकैत की भाषा सुनिए, वो कह रहे हैं कि सरकार का अपना दिमाग ठिकाने पर रखे। वो धमकी दे रहे हैं कि हम 26 तारीख को क्या करेंगे, 4 लाख ट्रैक्टर हैं। ये भाषा है क्या? आप बताइए, ये किसान की भाषा है क्या? बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए। एक चीज में गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। बार बार सवाल उठाया जाता है बक्कल उतार देंगे। अरे बक्कल का मतलब स्किन नहीं है, बक्कल का मतलब है हट, अहंकार, हट धर्मिता, आवरण, फर्जी चोला, इसको बक्कल कहते हैं। आप बार बार कहते हैं बक्कल उतार देंगे। तो हम लोग क्या डिबेट में एक दूसरे को बोल सकते हैं? दुष्यंत नागर मैं आपका बक्कल उतार दूंगा, आप मुझे कहते हैं कि सुशांत मैं आपके बक्कल उतार दूंगा। आज तक आपने किसी डिबेट में कहा है? अगर मेरा हट अहंकार आपको मेरे अंदर प्रतीत होता है कि मेरे अंदर अहंकार है, ये किसी चीज की हट धर्मिता पे हूं, ये आप वही तर्क दे रहे हैं, ये वही तर्क दे रहे हैं जो कभी संजय राउत ने नॉटी शब्द का इस्तेमाल करके दिया था कि इसका मतलब नॉटी होता है। आप वही तर्क दे रहे हैं, बक्कल उतारने का मतलब ये होता है, तो दुनिया भर में लोग बक्कल उतारने की बातें कर रहे होते हैं। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राकेश सिंह, क्या किसानों को वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है? देखिए, आंदोलन शुरू हुआ था तो जो तीनों कानून आए थे, इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। राकेश टिकैत का नारा ही बन गया था कि कानून जब तक वापस नहीं तब तक वापसी नहीं। जब ये आपने नारा बना लिया, और एमएसपी पर कानून तो पहले भी नहीं था, आपका आंदोलन शुरू हुआ था इन तीन कानूनों पर, और एक बड़ा किसानों का तबका हिंदुस्तान में है जो इन कानूनों के समर्थन में था। उसमें अनिल घनवट भी हैं, उसमें तमिलनाडु का भी किसान है, उसमें त्रिपुरा का भी किसान है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं, जो छोटे मझोले किसान हैं, वो इस कानून के समर्थन में थे। एक ऐसा तबका था जो इसको किसानों के खिलाफ मार रहा था। आखिर आपने, आपका एक छोटा समूह ही के आगे, आपकी असहमति के आगे सरकार झुकी। लेकिन ताज्जुब यह होता है सुशांत भैया कि आखिर जब सरकार झुक गई थी, इनके अंदर खुशी क्यों नहीं है, मायूसी किस बात की है? आपने संघर्ष किया, आपके आगे सरकार झुकी और कानून वापस ले लिया, तो मायूसी किस बात की है? आपको तो खुश होना चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए और वापस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनेगी, आगे अगले सिरे से बात करिए एमएसपी पर। ठीक है, शहजाद पूनावाला,
वापस तो नहीं जाएंगे राकेश टिकैत, वो तो कह रहे हैं हम तो 26 जनवरी दोहरा देंगे। अब यहां से क्या? देखिए, राकेश सिंह जी ने अभी पूछा कि मायूसी किस बात की है। मैं बताता हूँ, मायूसी इस बात की है कि कानून वापसी हो गया पर सत्ता वापसी नहीं हुई है। जो राजनीतिक जमीन तराशने की होड़ में है, जो किसान नहीं सियासतदान है, जो समाधान नहीं घमासान चाहते हैं, जो कंसेंसस नहीं कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, जो डिस्कशन नहीं डिसरप्शन चाहते हैं, वो तमाम लोग आज मायूस है। और क्यों मायूस है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुरुपुरब के दिन वादा किया था कि मैं कानून वापस लूंगा, एमएसपी पर हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा और मैं तमाम जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व करूंगा। और वो आज सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है। आपको पता है जो केस के बारे में बात कर रहे हैं, सरकारों को कह दिया गया, राज्य सरकारों को, कि मुआवजा और केस दोनों के बारे में देख लिया जाए। ये भी कहा गया है कि जो पराली जलाने का काम है उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाए। अब एमएसपी पर आते हैं। एमएसपी पर कांग्रेस तो बोले ही ना। उनके लिए एमएसपी मतलब क्या? मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। हमारे लिए एमएसपी का मतलब क्या? जो 3-3.5 लाख करोड़ की एमएसपी देते थे धान और गेहूं पर, हमने 8 लाख करोड़ किया। जो 1500 रुपए देते थे रागी पर, हमने 3000 से ज्यादा किया। हमने एमएसपी का सही मूल्य स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से दिया, इसलिए स्वामीनाथन जी ने हमारी प्रशंसा की। फिर भी हम चाहते हैं कि जो 6% किसानों को आज एमएसपी मिलता है, 94% को नहीं मिलता। सुशांत जी, आपको पता है, आपको पता है कि फल सब्जी वालों को नहीं मिलता, आपको पता है 23 फसलों के अलावा नहीं मिलता। हम चाहते हैं एक व्यापक, पारदर्शी, प्रभावी व्यवस्था बने एमएसपी की। अब मुझे जो भी एमएसपी के विषय में बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जाकर दस्तखत ले आइए उन किसानों का जिनको आज एमएसपी नहीं मिलती। मेरे महाराष्ट्र के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे मध्य प्रदेश के किसान, उनकी गेहूं की खरीद नहीं होती उस मात्रा में। क्या उनको नहीं मिलना चाहिए लाभ? उनका दस्तखत किया हुआ कागज है शहजाद पूनावाला, आपके मैं तो लगातार शोज कर रहा हूं। जो लोग एमएसपी पर कानून की भी मांग करते हैं वो ये कहते हैं कि अभी पहले 23 पे दीजिए, आगे का आगे देखेंगे। तो बाकी किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं आऊंगा इस पर बता देता हूं, त्वरित एक बता देता हूं। हाँ, आज के जो 23 फसलों पर एमएसपी मिलते हैं उसकी भी खरीद, कोई भी किसान जो विशेषज्ञ उनसे पूछिए, 3 राज्यों में ज्यादा खरीद होती है, बाकी राज्यों में नहीं होती है। क्या ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी चाहती है? तो अधिकृत प्रवक्ता के माध्यम से वो सुशांत जी को बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी बैठे हैं, वही बता देंगे। रत्नाकर जी, कानून वापसी की बात थी, वो हो गई। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने की बात हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए। क्या किसानों को रुके रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? ये आपको मैं सुन रहा था सुशांत जी, क्या सरकार ने ये मियाद तय की थी कि 1 साल अगर नहीं होगा तो हम कर देंगे? और दूसरी आप कह रहे थे लागू नहीं हुआ, लागू तो हो गया था, आप उसको जमीनी तौर पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्या नहीं बोला गया राकेश टिकैत को? खालिस्तानी के साथ रहते हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चैनलों पे आप क्या भी बोला गया। किसान तो खेत में काम कर रहा है, कुछ वहां खालिस्तान के झंडे नजर आए थे, आपको ना आए हो या प्रधानमंत्री ने क्या सोचा मुझे नहीं पता। खालिस्तान के झंडे नजर आए, वहां भिंडरे वाले की तस्वीर नजर आई, तभी लोगों ने बोला। अपने मर्जी से किसी ने कहानी नहीं गढ़ी। प्रश्न आप बोल चुके सर, तो मैं बोलूं, काहे खालिस्तानियों से समझौता करने गए? क्यों झुकने गए? तो देश के साथ गद्दारी है ना कि अगर वहां खालिस्तानी, नहीं तो खालिस्तानी भड़काएंगे और आप भी अगर सपोर्ट करेंगे तो आदमी को झुकना ही पड़ेगा। क्या करेगा? अरे भाई, तो आप देश में आग लगवा दें क्या? क्यों झुकना पड़ेगा? इसका मतलब कल को खालिस्तानी चढ़ जाएंगे, आप झुक जाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं तो आप चाहते हैं वहां गोली चलनी चाहिए क्या? चलवा दे गोली। मैंने तो नहीं कहा। आप क्या चाहते हैं? हम जानते हैं वहां जब राकेश टिकैत के पिताजी आए थे यहाँ पर किसानों को लेकर और जैसे गोली चली थी, आप चाहते हैं वही दौर हो? कांग्रेस के दौर में जैसे गोली चली थी? आपके मुंह से निकल रहा है, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। आप कह रहे हैं कि भाई उनके सामने क्यों घुटने टेक दिए? आप ना बोल रहे थे, मैं थोड़ी बोल रहा था वो खालिस्तानी। मैं तो जो तस्वीर में दिखेगा भिंडरे वाले की तस्वीर, आपने अपने कुर्ते में भिंडरे वाले की फोटो क्यों नहीं लगाई है? अरे सुशांत जी, मुझसे झगड़ा करने से क्या? झगड़ा क्यों कर रहा हूं? मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप बीच में टोक रहे हैं तो जवाब क्या दूंगा? मैं तो जानता हूं वो खालिस किसान है। जितने किसानों का समर्थन बताया जा रहा है उनके हस्ताक्षर लेते हैं बाकी लोग और कह दें उनसे कि वो प्रधानमंत्री से मिल ले कि आपने गलत किया है तीनों कानून वापस करके, कि देश का 90% किसान के समर्थन में है, क्यों आप इन गुंडों बदमाशों के सामने झुक रहे हैं? आप मुझे बताइए। अरे आपकी नियत थी, आपने लाया बिल, तब हर समय वो बोले डिस्कशन करो। अरे वापस कर रहे हो, उसमें तो डिस्कशन करो कि क्यों वापस कर रहे हो। घर की खेती है क्या? आपने पुआल लादा, आपने पुआल उतारा, क्यों वापस हो रहा है आपको पता नहीं है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, सर मैं बताऊं क्या रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि क्यों वापस हो रहा है?
क्या कानून मैंने को एकदम लाया याद गया, है, एकदम उससे लोगों को याद है। नुकसान हुआ इसलिए वापस हो रहा है क्या, जो उस पर चर्चा होगी? सुशांत जी, मुझे आपसे बेहतर ज्ञान है। मुझे आपसे बेहतर ज्ञान है कि चुनाव आ गया है, वापस हो गया। 10 रुपया पेट्रोल यूपी में कम हो गया, 5 और कम होने वाला है। तो ये आपको ज्ञात है, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बताया? आज संसद के बाहर पोस्टर लेके खड़े थे कि वापस ले लीजिए, उनको तो पता ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। पोस्टर नया छपवा लेते। सुशांत जी, आपके विचार हैं, आप जो जिसके नहीं, मेरे क्या विचार है? देश के विचार है भाई। लोग सोशल मीडिया पे लिख के पूछ रहे हैं, अंदर कानून वापस होना है, कैबिनेट में पास हो चुका है, बाहर पोस्टर लेके सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़े हैं कि 3 काले कानून वापस लो। तो आप उनका खंडन कर रहे हैं ना। तो खंडन क्या करें? आप बताइए ना भाई, आपको सब पता है तो आप बताइए क्यों किया? सही, तीनों वापस करने के साथ एमएसपी दीजिए। आपने राज्यों को बस कहा कि ये तो राज्य एमएसपी दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एमएसपी पर सच्चाई बताऊं कांग्रेस पार्टी की, 70 साल में तो आप एमएसपी पर कानून नहीं लाए। आपको और बताता हूं, दर्शकों को भी बताता हूं, जब ये कानून आए थे, पंजाब और राजस्थान ने अपने अपने स्तर पर प्रस्ताव पास किया कि भले उनके दायरे में आए ना आए, हम ये कानून नहीं मानेंगे। और उसमें जो उन्होंने बातें कही थी, उसमें राजस्थान ने क्या बोला था पता है? कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी की बात होगी, बाकी में एमएसपी की बात नहीं होगी। और पंजाब ने जिन 2 फसलों पर एमएसपी की बात की थी, वो सिर्फ गेहूं और धान था। ये कांग्रेस पार्टी की एमएसपी पर सच्चाई है। आप इस पर बयान दीजिए। तो शांति, आप बोल चुके, तो इस बात को प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के सामने कह दें, डर क्यों रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात से फिरती है, कांग्रेस पार्टी जो है भरोसेमंद। क्या जवाब है सर? आज प्रधानमंत्री कहते हैं, आप जवाब दीजिए ना कि क्यों नहीं एमएसपी पे बोले वहां पर कि हम एमएसपी सबको देंगे। सुशांत जी 10 सेकंड चाहता हूं। शहजाद पूनावाला बोलिए। शहजाद जी, पूनावाला 10 सेकंड। देखिए सुशांत जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं 10 सेकंड आपके साथ। हमने तो कानून वापस ले लिया, ये पूरे देश को पता है, संवैधानिक मोहर लग गई, पर फिर भी कहर डाला है। मैं अब चुनौती दे रहा हूं सुशांत जी आपके माध्यम से भाजपा की तरफ से। केरल में आज भी एपीएमसी एक्ट नहीं है और वहां पे मंडी और एमएसपी नहीं है। मैं चुनौती देता हूं ये कांग्रेस वालों से कि एक दिन वहां पर धरना कर दे। दूसरा, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रावधान है कि जेल की सजा होगी किसानों को। ये कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों के लिए है, पंजाब में जाकर धरना कर दे। दूसरा और तीसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में पिछले 11 महीने में 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ में 140 ने की, उनको आदिवासी किसानों को गोलियों से भून दिया गया। इनके लिए कब पैसे और शहीदी स्मारक बनाने का कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी, उसका भी ऐलान अभी ये तीनों सवालों का ठीक है। मैं चाहता हूं आपको जवाब दे। रत्नाकर जी, प्रमुख विपक्ष है ना भाजपा, वहां पे कर दे, हमको नंगा कर दे, हमको सत्ता से बाहर कर दे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट तो हम कर ही रहे हैं, हमारी हम अपना राजधर्म निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम आपके दोहरे मापदंड को उजागर कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड देखे। जहां सरकार है वहां नहीं करना काला कानून वापस। जहां पे इनकी सरकार महाराष्ट्र में किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे इनको कोई लेना देने किसानों से। और यहां पर देखिए किस तरीके से बेशर्मी से एक तरीके से कह रहे हैं कि हाँ हम तो करेंगे, हम किसानों की आत्महत्या फिर रत्नाकर त्रिपाठी जी का तो जवाब हो गया ना, उन्होंने कहा आप हमको एक्सपोज कर किसानों को भून मतलब हम नहीं करेंगे। नहीं, आप गलत आंकड़े देते हैं, आप गलत बात करते हैं। जैसे क्या गलत आंकड़ा? गलत कौन सा गलत आंकड़ा? केरल में एपीएमसी एक्ट है क्या? ना कि वो बाहर संसद के खड़े थे, तो आप एक्सपोज करिए। अरे चला रहे हैं सर, विजुअल चला रहे हैं, देखिए ना, लिखा हुआ है वी डिमांड रिपील ऑफ फार्म लॉज। देखिए विजुअल चल रहा है, आपके यहाँ आ रहा होगा उस मोबाइल में। नहीं सुशांत जी, आप गूगल कर दीजिए या इनको बोलिए गूगल करने आंकड़े महाराष्ट्र के और पंजाब का वो काला कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दुष्यंत नागर जी मुझे बताइए, छोड़िए अब रत्नाकर जी तो बोल दिए कि आप हमको एक्सपोज कीजिए, उसी में हो गया जवाब उनका। दुष्यंत नागर मुझे ये बताइए, किसानों के लिए इतनी चिंता है, राहुल गांधी खड़े हैं, जो अभी शहजाद पूनावाला ने सवाल पूछा, बताइए उसका कि केरल में क्यों नहीं एपीएमसी एक्ट के लिए कोई विरोध होता है? क्यों नहीं महाराष्ट्र के किसानों ने जिन्होंने आत्महत्या की, उनके लिए आप कहते हैं कि भाई उनके लिए स्मारक बनाइए, उनको आप मुआवजा दीजिए? वो तो नहीं होता। राजस्थान में लाठी चलती है, कोई राकेश टिकैत नहीं बोलने जाता, यहां कांग्रेस को मत दीजिएगा वोट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े सही सवाल उठाए, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं, केरल में जो फसलें पैदा होती हैं वो क्या है? काली मिर्च है, हल्दी है, ज्यादातर मसाले, उनको अच्छी मार्केट, कॉफी पैदा होती है। वहां गेहूं ज्यादा पैदा नहीं होता, कपास पैदा नहीं होता। तो इसको, तकनीकी चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, आपने छत्तीसगढ़ की बात कही। देखिए, हम ऐसे आदमी नहीं है दोगली बात करें, भाजपा का विरोध करें, कांग्रेस का विरोध ना करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार विरोध करने लायक काम तो करे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए की एमएसपी दी है धान पे, रिकॉर्ड खरीदारी की है। अगर नहीं करेगी, हम धरना करेंगे जाके।
हम ऐसे व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं। और नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं और धान दोनों पर रिकॉर्ड खरीदारी की है, उसका क्या? उसके लिए जाके बोलिए नरेंद्र मोदी को वोट दो, देंगे, बोलेंगे? बिल्कुल, जहां करेगी अच्छा। अरे जहां करेगी क्या, कर दी सर, कर दी, आंकड़े हैं सर। श्रीमान जी सुन लीजिए 2000 रुपए क्विंटल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाहर से मक्का आयात की है। भारत के किसान को मक्का बेचने के लिए 800 रुपए क्विंटल में मजबूर होना पड़ा है। इसके लिए मैं तारीफ करूं? मैं गेहूं और धान पे पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार का तो लिस्ट ले आए, वहां क्या हुआ है? गेहूं धान पे पहले बोलिए। बीजेपी ने कमाल कर दिया, एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद की, बोलिए। 2200 रुपए का दिया है, उन्होंने 2500 रुपए का दिया है, और रिकॉर्ड खरीदारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने की। और जो एमएसपी डायरेक्ट अकाउंट में दे दिया, उसका क्या? उस पे तारीफ कर दीजिए, वो भी आपसे नहीं होगा। सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए महाराज। रामपुर में सरकारी जमीन के कागज लगा के बाहर से धान मंगा के उसकी खरीदारी कीजिए, घोटाला किया है। शहजाद पूनावाला जी, श्रीमान जी, सुशांत जी, मैं एक फैक्चुअल बात कहता हूं। बाजरा की एमएसपी 2510 रुपए प्रति क्विंटल है। योगेंद्र यादव मेरे मित्र नहीं है, मेरी पार्टी के भी मित्र नहीं है। उन्होंने राजस्थान में 40% हमारा बाजरा वहां से आता है, वहां पर बाजरा की खरीद राजस्थान में एमएसपी पर नहीं हो रही है। उन्होंने ये इशू उठाया है। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की तो वहां पे सरकार है, वहां पे डंडा मारने का काम करती है। ये बताइए कि वहां पे क्यों डंडा मारते हैं और वहां पर एमएसपी क्यों नहीं दी जाती? और अगर रिकॉर्ड खरीद की बात है तो मैं आपको कोई भी आंकड़ा दे सकता हूं। दाल 1 लाख टन इन्होंने खरीदी थी यूपीए के कार्यकाल में, हमने 100 लाख टन खरीदी। 74% इसका हमने जो है प्रोक्योरमेंट बढ़ाया, उसके लिए भी तारीफ कर दीजिए। गेहूं धान जो है उसका भी हमने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया, उसकी भी तारीफ कर लीजिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका आंदोलन, मैं दुष्यंत जी के बारे में नहीं कह रहा, बाकी लोगों का आंदोलन जो है ये सियासत से प्रभावित है, ये राजनीतिक जमीन तराशने के लिए। दुष्यंत जी तो भले आदमी है, पर रत्नाकर जी देखिए कैसे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रत्नाकर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, एमएसपी को लेकर अगर आप सीरियस है, कहिए कि आपने बाजरा के एमएसपी को क्यों नहीं दिया राजस्थान में, हनुमानगढ़ में क्यों डंडे चलवाए हमारे किसानों पर, इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब कम से कम आप मत टालिए। अगर हमने हनुमानगढ़ में किसानों पे चलवाए होते ना, तो किसान अब तक गला घोट दिए होते, हम लोग का भी। ऐसा अरे किया सर, विजुअल निकलवा दूं रत्नाकर जी, विजुअल निकलवा दूं क्या? अभी चल जाएगा स्क्रीन पर, फिर सोचिएगा। मैंने आप ही के चैनल पे बोला है, वो भाजपाई थे। किसान तो अड़े हुए हैं ना, आप पढ़वा लीजिए। किसान राजस्थान किसान भाजपाई थे। वेरी गुड सर। राजस्थान के किसान सुन ले, कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए जिन किसानों को लाठी पड़ी वो भाजपाई थे। को आप इस तरीके से बोले, वेरी गुड सर। ये बहुत सरासर अन्याय। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देखो किसानों को किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट शहजाद, उनको पूरा कर लेने दीजिए। शहजाद पूरा कर लेने दीजिए। कौन बोल रहा है? बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। अपमानित जिसने मंच से, जिसके प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सबसे किसानों को उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला, देशद्रोही बोला, और कहा असली किसान वहां पे वो बता रहा है कि किसान आतंकवादी है। और मैं बोला हूं, और सुशांत जी मेरे मुंह में अपने शब्द मत छूटिए। मैंने कहा किसानों का, पूरी बात सुन लीजिएगा, किसानों का चोला पहन के भाजपा ही गए। और जो आप एमएसपी और उसकी बात कर रहे हैं ना, 4 जून का शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट उठा लीजिए, उसके बाद 8 जून का खट्टर का उठा लीजिए। आप भी तो इंटरनेट का शौकीन है, देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम खरीद, अगर बाहर से कोई आएगा तो ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे, जेल भेज देंगे। और उस समय ये प्रधानमंत्री कहते थे पूरे देश में किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, तो क्यों ये लोग जेल भेज देंगे, ट्रैक्टर ले लेंगे? दुष्यंत नागर सीधे आदमी इसलिए हो गए क्योंकि वो सही बात बोल रहे हैं। दुष्यंत नागर बोल रहे किसान गलत कर रहे हैं। ये देखिए सर, देखिए तस्वीर चला दी वो बीजेपी वाले किसानों की, देखिए हनुमानगढ़ की चल रही है। थोड़ा और बड़ा करके इनको दिखाइए। जैसे खालिस्तानी, आपके हिसाब से खालिस्तानी जो है वो किसान के चोले में नहीं आ सकते, आंदोलनजीवी किसान के चोले में नहीं आ सकते, लेकिन ये जो मार खा रहे हैं ये किसान के चोले में भाजपाई हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता को लगता है। मैं बोल सकता हूं जी, बोलिए, आप ही बोलिए सर। ये देखिए जो मार खा रहे हैं। मैं शहजाद पूनावाला जो बहुत चुनौती दे रहा है, मैं सिर्फ उनसे उतना करता हूं कि अगर राकेश टिकैत सर सर ये तस्वीर पे पहले बोलिए, फिर चुनौती दीजिएगा सर। ये तस्वीर देखिए, बात पे मैंने तो बोला। और झंडे देख लीजिए किसके हैं। अरे झंडे तो भाजपाइयों ने खालिस्तानी लहरा दिए 26 जनवरी को। अरे गजब, झंडे की क्या बात करेंगे आप? कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में बात करेंगे?
सर मैं एक मिनट, मुझे लगता है इस पर जो है, मेरी बात सुन लीजिए, इस पर तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन इन कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन था वो अब भी चल रहा है और आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी से, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से, राकेश सिंह और दुष्यंत नागर किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। जी शहजाद। सुशांत जी, आपका शो और आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग देखते हैं। अभी जो हनुमानगढ़ की तस्वीरें आपने दिखाई, वो हृदय को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें, पर उन किसानों का अपमान करना, उनके हाथ में वैसे लाल झंडे थे पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान हमारे लिए भारत माँ का बेटा है, उसको भाजपा कांग्रेस में बांटना ये अपराध है। और जिस तरीके की भाषा कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने की है किसानों को, और वो किसानों को जो पीटे गए हैं उनको अपमानित करने के लिए, मुझे लगता है दुष्यंत नागर जैसे व्यक्ति भी, एक सुलझे हुए व्यक्ति भी इसको सह नहीं पाएंगे। जी, क्या आपके लिए भी वो किसान का चोला पहने हुए भाजपाई थे जिनको इन तस्वीरों में पीटते हुए देखा जा सकता है? देखिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे तो भी वो किसान थे और उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी। जी मान गया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुष्यंत भाई अगर पूर्णतः डिस्टर्बेंस करेंगे तो क्या करना चाहिए? और ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है 1 साल से, उसका क्या? एक मैं सुशांत जी, मैं एक चीज और पूछता हूँ आप, ये कह रहे हैं हम किसानों को डंडा मारेंगे। अरे शहजाद जी 10 सेकंड रुक जाइए। आप दुष्यंत नागर जी को किसानों का रहनुमा मानते हैं कि नहीं सुशांत? नहीं, मैं क्यों मानूं? मेरे मानने से क्या होगा? मैं जो मानूंगा आप चलेंगे उसके हिसाब से। मानते होंगे तभी ना। मैं मानूंगा तो चलेंगे उसके हिसाब से। नहीं, आप इतनी देर से आपके साइड आपके बीजेपी वाले बोल रहे हैं, इन्होंने कहा ना कांग्रेस गलत करेगी तो हम उसको भी प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और राजनीति आप इतनी देर से चिल्ला रहे हैं सर, राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना। राहुल गांधी अगर बाहर खड़े हुए उस समय बिल पूरा अंदर से नहीं गया और न राष्ट्रपति ने भी साइन किया है। राष्ट्रपति साइन करेगा बिल वापस हो जाएगा। जब राष्ट्रपति जी साइन करेंगे बिल वापस हो जाएगा, वो पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। दूसरे एक में दुष्यंत भाई और बता दे रहा हूं आपको, और अगर हम भी गलत करेंगे ना हमको भी सजा मिलेगी। और जो राजनीति है, मैंने आपको बताया ना, आप काट दिए। राजनीति किसी को कहते हैं कि साल भर आपने किसानों को वहां रखा 700 से ऊपर किसान मर गए, अपने घर नहीं गए साल भर से। आपने अपने मन से कानून लागू किया, बिना किसानों को बुलाए पूछे कि भाई राहत दिए कि तुम क्या चाहते हो, अब हम वापस ले रहे हैं। अपने मन से आपने कर दिया, खुद निकले बालकनी से अनाउंस किया, खुद निकले वापस ले लिया। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति इसको कहते हैं कि अचानक सिलेंडर की सब्सिडी आने लगे। राजनीति इसको कहते हैं कि अचानक पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता हो जाए। क्या ये जनता के हित में कर रहे हैं? हित में कर रहे हो तो साल भर से कर देते। दुष्यंत जी ने कहा ना कि तुरंत बुला के वापस ले लेते। ऐसा थोड़ी कि साल भर के अंदर काले कानूनों में मुर्चा लग गया, अब वो इस लायक नहीं रहे कि वो खेती कर सके और खोद सके खेत को। एक मिनट आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। राकेश सिंह जी, क्या जो रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा, एक तो जो हनुमानगढ़ में किसान पिट रहे थे वो बीजेपी के लोग थे, और फिर उन्होंने ये कहा, जब इस पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो पीटना ही पड़ेगा। भाई क्या इस व्यवहार, यही फर्क है कि 1 साल से एक आंदोलन चल रहा है वहां पर, और 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और एक तरफ राजस्थान में उनको लाठी मारी गई और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है उस लाठी को। सुशांत जी, मैं एक तो एमएसपी पे बात करना चाहता हूं कि रत्नाकर जी को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार में एक कानून आया था एमएसपी पे, 1 साल की सजा थी, 50,000 का जुर्माना था, उसको हटा लिया गया। आपकी सरकार है, अगर आप एमएसपी पे इतने चिंतित हैं तो महाराष्ट्र में आप वो कानून फिर से वापस ले आइए। ये कानून था, हटाया गया है, वो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। और दूसरा, जहां लाठियों की बात है, रकतपुर का आंदोलन, ये दुष्यंत नागर जी को पता होगा, किसानों का आंदोलन रकतपुर में था, शामली में था, टप्पल में था, और 5 लाख बाबा टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख किसान यहाँ आए थे और लौटते वक्त गोलियां। कोई ऐसा आंदोलन सुशांत जी नहीं हुआ है अभी तक जिसमें पुलिस की गोलियों से लोग मरे नहीं हैं। ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कोई समझौता नहीं, कोई वार्ता नहीं। पहली ऐसी सरकार है कि पुलिस के ऊपर वो तथाकथित किसान हमला करते हैं और पुलिस सत्याग्रह और बचाव की मुद्रा में रहती है। सरकार आपकी मांगों को एक छोटे से समूह के असहमति को तवज्जो देती है और कानून वापस लेती है, ये संवेदनशीलता होती है। और आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर कमेटी बनाई जा रही है, किस बात की चिंता है आपको? आपके तो कांग्रेस के 19 के घोषणा पत्र में तीनों कानून थे, आप तो लाना चाहते थे घोषणा पत्र पर पढ़िए 20, 21, 22 पॉइंट आप तो लाना चाहते थे कांग्रेस के लोग।
क्या हुआ? हम जो कानून लाना चाहते थे वो आपका कानून नहीं है। पहले आम आदमी आप पार्टी उसको ने पढ़िए। 3 कानूनों में से एक कानून को जो कानून नोटिफिकेशन चाहते थे वो आम बाध्यकारी आदमी नहीं पार्टी ने जारी है किया। राकेश जी। ये दिग्भ्रमित लोग हैं और खासकर कांग्रेस तो पूरी तरह दिग्भ्रमित है और ये किसानों को इनकी वजह से किसान भी बदनाम हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने किसानों को गोलियां दी है। पहली सरकार है, बातचीत के टेबल पे रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप गोली चलाने वाले लोग रहे हैं, ये कह रहे हैं पहली सरकार है जो बात कर रही है। आप बहुत बात की, आप दुष्यंत नागर जी से पूछ लीजिए क्या बात करके कानून लागू किया और बात करके वापस किया। आप पूछ लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी किया। रत्नाकर जी, आप तो इस देश में 70 साल राज सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी। और बार बार ये जो छोटा समूह कह रहे हैं ना, तो सर एमएसपी बाकी है, हम लोग गलत मांग कर रहे हैं। उस बड़े समूह को ले आइए। शहजाद पुनावाला जी कह रहे हैं दस्तखत कराइए, उस बड़े समूह का दस्तखत कराइए और संसद में दे दीजिए। उस बड़े समूह को ले आइए और 7 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ले जाइए। प्रधानमंत्री से कहिए कि अरे तुम 90% किसानों का हित कर रहे हो 10% किसानों के लिए, उन्हें जिसे तुम देशद्रोही बोल चुके हो, आतंकवादी बोल चुके हो, ले आइए ना राकेश जी। अरे विपक्ष का तो विपक्ष तो इसका मतलब बड़ा समूह नहीं है। नहीं, एक मिनट राकेश सिंह जी, मेरा प्रश्न पूछ लूं। राकेश जी, मैं एक प्रश्न पूछ लूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि पूरे देश का आंदोलन अगर नहीं है तो बाकी लोगों को ले आइए और उनको सामने खड़ा कर दीजिए। प्रश्न तो यह भी पूछा जा सकता है कि अगर ये पूरे देश का आंदोलन है तो सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और इसको छोड़कर कितने बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, किन किन राज्यों में बताइए जरा, गिनाइए। सर ये आप कह रहे हैं और आप साल भर से कह रहे हैं क्या ये किसान नहीं है, छोटे हैं। आप साल भर से कह रहे हैं, जब भी आपको मौका मिलता है आप इन किसानों अरे भाई, को देश के किसानों का आंदोलन है तो मैं कह रहा हूं ना, आप गिनाइए। मैं अगले 1 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, आप बॉर्डर्स के नाम गिनाइए, उन प्रदेशों के नाम गिनाइए जहां किसान बैठे हुए हैं धरने पर। अच्छा, तो ये क्या मैंने कहा 10 कतल ले आइए? मैंने बॉर्डर गिराने को कहा क्या? रत्नाकर जी, आज रत्नाकर जी आप क्या बोल रहे हैं? डिबेट सुनिएगा, आज आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता है। आप क्या बोल रहे हैं? आप इतनी अच्छी डिबेट करते हैं सर। 1 मिनट का समय दिया ना मुझे, तो मुझे आधा मिनट तो बोलने दीजिए। मैं आपके दोनों बीजेपी के लोगों को सुन रहा हूं, इतनी देर से वो बता रहे हैं कि बहुत छोटे किसान थे। इनका क्या पैरामीटर है छोटे किसान का, आप इनसे पूछिए। मेरे हिसाब से तो किसान और किसान के प्रधानमंत्री बैठे थे, अरे किसान के रहनुमा बैठे थे। मेरे हिसाब से किसान के रहनुमा दुष्यंत नागर बैठ के आपसे बहस कर रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं छोटे किसान है, हम तो कहीं कहे कि 90% से ऊपर किसान थे वहां, जो वहां पे आप ना उनको डिग्रेड कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। आप ना कह रहे हैं कि वो छोटे किसान के लिए आए। अरे छोटे नहीं सर, छोटे मतलब संख्या में छोटा कहा जा रहा है, पूरे देश के किसान नहीं ये कहा जा रहा है। इस छोटी संख्या सुशांत जी, शहजाद पूनावाला बोलिए। एक सेकंड सुशांत जी एक एक करके बात करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले सुशांत जी एक एक करके प्लीज। सुशांत जी मैं 7-8 अरे पर वो हमारे आपके लिए क्या मायने रखती है, नहीं रखती है? प्रधानमंत्री के लिए मायने रखती थी, उन्होंने कर दिया, अब क्या बोले इसको? ये तो मैं तो आपको पता है ना, मैं तो कह ही रहा हूं कि कानून वापस लेके गलत किया, इसमें तो सार्वजनिक है। मेरी सोच तो सार्वजनिक है, किसी से छुपी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने गलत किया था, मैं कोई छुपा के थोड़ी बैठा हूं। सुशांत जी, शहजाद पूनावाला बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि सभी को अपनी बात शहजाद पूनावाला बोलिए। हाँ, नहीं, एक सेकंड रत्नाकर जी को प्लीज बोलिए, मैं शांत रहा उनके 7-8 मिनट के उद्बोधन में। देखिए, जो महत्वपूर्ण बात एक कही गई है, उन्होंने कहा है कि ये भाजपाई किसानों का चोला पहनकर हनुमानगढ़ में आए थे और उनको पीटेंगे, और अगर वक्त पड़ेगा तो फिर से पीटेंगे अगर वो कानून व्यवस्था में खलल डालेंगे। ये इनके शब्द है। मैं चाहता हूं कि देश का तो किसान देख ही रहा है, पर हमारे बीच एक किसानों के बातों को रखने वाले, और हो सकता है मेरी विचारधारा से दुष्यंत जी की विचारधारा सहमत ना हो, परंतु वो एक किसानों की बात करने पैनल पर बैठते हैं। क्या इस प्रकार से कि हम किसानों को पीटेंगे? हाँ, हमें गर्व है कि जो भी हुआ दिल्ली में, नहीं पीटेंगे नहीं बोला सर उन्होंने, सर पीटेंगे नहीं बोला, उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब किया था इसलिए पीटा था, ये तो कंडेमेबल है, लेकिन पीटेंगे ये नहीं बोला उन्होंने। नहीं, तो इसका मतलब क्या आगे जाके भी पीटेंगे? अभी क्या आगे जाके भी पीटेंगे किसानों को? क्या आगे जाके भी पीटेंगे किसानों को? यही मेरी बात है। अब सुशांत जी पूरी बात करने दीजिए, बार बार बीच में क्यों बोले जा रही है? ना इनको पंजाब का जवाब देना है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का जवाब तो दे नहीं रहे। कुल मिलाकर सुशांत जी आप देखिए, कुल मिलाकर सुशांत जी देखिए, आज दुष्यंत जी और मेरी बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। दुष्यंत जी को मेरे से कोई तकलीफ नहीं है, वो कह रहे हैं कि चलिए चर्चा करते हैं, पर ये रत्नाकर जी ये किस तरीके से आग लगा रहे हैं,
ये किस तरीके से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये समाधान नहीं, ये समस्या का कारण यही है। ये जो सोफा लगाकर ट्रैक्टर पर आते हैं ना, ये अपने आप को किसान बताते हैं ना, ये लोग हैं, ये नहीं है किसानों के हितैषी। अगर होते तो आज मुझे रत्नाकर जी बोलते कि ये 2000 किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए महाराष्ट्र में, हमने उनके लिए स्मारक बनाए, हमने उनको 50-50 लाख रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में जो किसानों को भून दिया भूपेश बघेल ने, जो आदिवासी किसान थे, उनको भी हमने जो है मुआवजा दिया है। पर ये नहीं बोल सकते क्योंकि इनका काम केवल अपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं, इनको देखिए, उनको अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इसमें बुरा क्या है? वो तो उनकी पार्टी के नेता है, वो तो चाहेंगे सत्ता में वापस आए। सवाल तो दुष्यंत नागर जैसे लोगों से है। उनको छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों के साथ क्या होता है ये नहीं दिखता है, उनको राजस्थान में हनुमानगढ़ में क्या होता है ये नहीं दिखता है, वहां बाजरा पर एमएसपी नहीं मिल रही है और उसको पीडीएस सिस्टम में भी नहीं शामिल किया जाता, वो उनको नजर नहीं आता है। उनको नजर नहीं आता कि केरल में क्या हो रहा है, वो उसकी मांग नहीं करते। देश भर में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके लिए मुआवजा दिया जाए, इतने सालों में उन्होंने नहीं कहा। उनके लिए स्मारक बने, ये उन्होंने नहीं कहा। तो सवाल तो उन किसान नेताओं से है। पॉलिटिक्स करने वाले तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। दुष्यंत नागर से सवाल होना चाहिए ना दुष्यंत जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात आपने उठाई। छत्तीसगढ़ की घटना के बाद में मैंने वहां के अधिकारियों से बात की, वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य के लोगों से बात की, अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज के वहां जांच कराई। हम दो तरफी बात नहीं करते। बात निकल के ये आई कि पूर्ववर्ती सरकार ने 3 गांवों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करके एक कंपनी को जमीन का आवंटन कर दिया, और जब वहां कब्जा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कंपनी के लोग गए तो हिंसा हुई, जिसमें गोली चली। हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में 5 लोगों को चोटें लगी। मेरा ट्वीट भी मौजूद है। हमने राज्य सरकार की, छत्तीसगढ़ में सर गोली चलती है तो गोली चली, और अगर देश में चल जाती तो गोली मार दी गई। सर सुन लीजिए, पूरी बात मैं आपको बता दूं। हनुमानगढ़ की हमने जांच करी। हनुमानगढ़ में पाया 5 हम कार्यकर्ताओं को जो वहां धरना कर रहे थे उनके सिर में चोटें आई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से अंदर कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। हमने उससे भी धरना किया। अगले दिन वहां पे हमारे किसान संघर्ष समिति के लोग गए। यहाँ किसान किसी भाजपा और कांग्रेस में नहीं है, किसानों का हित सर्वोपरि है। हम किसानों के लिए लड़ेंगे। और सुन लीजिए, हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जो किसान वहां मारे गए हैं 3 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। उनके परिवार के लोगों को नौकरी की मांग की है। उन अधिकारियों के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, और एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई हो रही है और नौकरी दिलवाएंगे। ठीक है दुष्यंत नागर जी, मेरे 2 प्रश्न। 1 मिनट शहजाद, 1 मिनट। आपने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो हुआ किसानों के साथ, उसको लेकर विरोध किया। आज यहाँ डिबेट में बैठ के डिबेट भी कर रहे हैं, अपने घर भी चले गए। मैं तो यही कह रहा हूं, आप किसानों के लिए मांग रखिए, डिबेट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन घर जाइए। यहां आप बैठे रहेंगे, वहां आप घर आ गए। जाने के लिए तैयार। 2 बातें आपसे कह रहा हूं, आपके माध्यम से भारत सरकार से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी से कह रहा हूं, सारे मुकदमे वापस लीजिए, गृह मंत्रालय आदेश जारी करे और किसानों को बातचीत के लिए बुलाइए। आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आपके हाथ में है। किसान को आपसे दुश्मनी नहीं है। नहीं, पर दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी शत्रु नहीं है। दुष्यंत जी, मेरा प्रश्न यही था कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास छेक कर नहीं बैठ गए, राजस्थान में बॉर्डर छेक कर नहीं बैठ गए, आपने मांग की, आप वहां कोशिश कर रहे हैं और देश चल रहा है, वैसे ही इन मांगों पर डटे रहिए, मत छोड़िए। मैं तो कह रहा हूं मत छोड़िए, लेकिन किसान को तो घर जाने दीजिए। किसान घर जाएगा। मैंने 2 बातें आपसे कही है साहब। एक, आज ही आप तय करिए जो मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं वो वापस होने के लिए गृह मंत्रालय आदेश जारी करे, और दूसरा, आप किसानों को आमंत्रित करिए बातचीत के लिए। शहजाद पूनावाला, हो जाएगा, बात खत्म। दुष्यंत जी ने जो बातें की है उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। हमने राज्य सरकारों से कह दिया है, राज्य सरकारों को ही ये फैसला लेना है, राज्य सरकारों को ही ये करना है। कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, दुष्यंत जी हमारे भाई छत्तीसगढ़ गए थे, करोड़ रुपया मांगा उन्होंने मुआवजा। ये रत्नाकर जी जो स्मारक कर रहे हैं, इनको पूछिए जरा कि इनकी छत्तीसगढ़ की इतनी अच्छी सरकार ने अभी तक दुष्यंत जी जैसे भले व्यक्ति की मांग पर क्यों कार्रवाई नहीं की, और किस मुंह से फिर ये व्यक्ति किसानों की बात करता है। चलिए दुष्यंत जी हमें बोले वो हमारे हैं, हम उनको साथ में समझा लेंगे, पर ये रत्नाकर जी जैसे, अरे भाई रत्नाकर जी भी हमारे ही हैं, हमें बताना है। रत्नाकर जी बाहर के थोड़े हैं, वो भी हमारे ही हैं। ऐसा थोड़ी रत्नाकर जी हमारे नहीं है, रत्नाकर जी भी हमारे ही हैं। बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, रत्नाकर जी राजनीतिक जमीन तराशने में लगे हुए राहुल गांधी की।
राहुल तो गांधी की नेता हैं जमीन तो जो है, तलाशेंगे वो ही ना। किसानों के कंधों पर चढ़कर अरे पर सब नहीं नेता तलाश हैं, सकती। तलाशेंगे ही। आप ये लोग मान क्या ले। बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करती है, ऐसा मत बोलिए शहजाद भाई। तो ठीक सर, है, ऐसा है, उनको हम जो राष्ट्रीय तलाश नीति रहे हैं वो कहते आप हैं, ये बताते रहिए, राजनीति जनता है, को ये दिखाते रहिए। सुशांत जी बोलिए, बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए रत्नाकर जी, जल्दी लेकिन। हाँ बाबा 10 सेकंड। हाँ। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। राज्य सरकारों को कहा गया है कि ये नहीं कहा गया कि राज्य सरकार ही ले सकती है। 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। राज्य सरकार ही मुकदमे वापस ले सकती है। तो आप कीजिए ना जरा एक वापस। सेकंड शहजाद जी प्लीज। अरे पंजाब में प्लीज कीजिए वापस, प्लीज अरे शहजाद जी राजस्थान में देखिए। कीजिए शहजाद वापस। मेरे पास क्यों वक्त नहीं नहीं है, करते प्लीज आप उनको वापस? कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज। बिल्कुल नहीं सर, 10 सेकंड में प्लीज। शहजाद पूनावाला जी बता दें कि किस मेन लिस्ट में और किस कंकरेंट लिस्ट में कृषि जो है केंद्र सरकार के अधीन है। कृषि न कंकरेंट लिस्ट पे है न मेन लिस्ट में। ये स्टेट का विषय है। आपने कानून क्यों बनाया? और अगर आप कृषि पे कानून बना सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तो सर अगर सही कृषि बात। राज्य का विषय है तो छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में एमएसपी पे कानून बना प्लीज, दीजिए। प्लीज, कानून की बात आपको मैं बता रहा हूं। जब ये कृषि पे कानून बना के कृषि पे कानून वापस सर ले एमएसपी सकते पे हैं। कानून बना दीजिए ना, कृषि तो राज्य का विषय कह रहा हूं। तो मुकदमे वापस ले लेना। एमएसपी पे कानून बना दीजिए, राज्य का विषय है। वापस ले लेना। बॉल तो आपने कोर्ट में एमएसपी पे कानून बना दीजिए, राज्य का विषय है। तो सरकार ये बताइए आपने बनाया ही क्यों कानून? अरे आप एमएसपी पे बनाइए ना, आप ईमानदार है। सुशांत जी मोदी जी का अच्छा सर, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। माफी चाहूंगा रत्नाकर जी, इतना ही वक्त था। लेकिन मैं चाहता हूं इस तरीके की चर्चा हो, हर पक्ष जनता सुने और समझे कौन क्या कह रहा है और किस मकसद से कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।